Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video of A Child is Born by German Greer. Before going ahead of this part of the video, we just search some words which are very important for this part. इसमें है मोर्स MORES, यह है कन्वेंशंस मीन्स रीति रिवाज. परफंक्ट्री एडजेक्टिव, डन एज ड्यूटी विदाउट रियल इंटरेस्ट, ड्यूटी के रूप में करना लेकिन इंटरेस्ट वाकई में इंटरेस्ट नहीं होना. तो बिना इंटरेस्ट के अगर हम कोई ड्यूटी करते हैं तो उसको परफंक्ट्री कहा जाता है. विंडिकेटिव एडजेक्टिव, स्पाइटफुल मीन्स नुकसानदायक होना, हार्मफुल होना. उसके बाद है आपका कोर्स, COARCE, कोर्स मीन्स रफ नॉट फाइन, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होना. एथनोसेंट्रिक लाइबल, एक्यूजिंग अदर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑन्स ऑन कल्चर, मतलब आपकी अगर हम अपनी कल्चर से किसी दूसरे को अगर दोषी ठहराते हैं तो उसको एथनोसेंट्रिक लाइबल कहे जाते हैं. चॉविनिस्टिक, ये भी एडजेक्टिव है. रिलेटेड टू एन एग्रेसिव बिलीफ, मतलब काफ़ी आक्रामक विश्वास से संबंधित. दैट वंस ऑन कंट्री और कल्चर इज बेटर, कि उनकी अपनी कंट्री और कल्चर जो है अधिक ज़्यादा बेटर है. उसके बाद है फोरा, प्लेसेस ऑफ मीटिंग फॉर एक्सचेंजेस ऑफ आइडियाज, मतलब मीटिंग का ऐसा जगह जहां पर हम आइडियाज का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को देते हैं, बताते हैं. अब यहां पे कह रहे हैं कि इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउसेस एट मैरिज टू लिव विद अ मदर इन लॉ एंड द वाइव्स ऑफ देयर हस्बैंड्स ब्रदर. ये हम सब की सोसाइटी से बिल्कुल मिलता जुलता है. कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ होते हैं जहाँ पे जो महिलाएं औरत होती है वो अभी भी अपनी जो मदर्स के हाउस होती है वहाँ से चल पड़ती है. मदर्स के हाउसेस जहाँ पे उनकी मैरिज हुई थी वहाँ से वो चल पड़ती है टू लिव विद ए मदर इन लॉ, मतलब सास के साथ रहने के लिए, और अपने जो हस्बैंड्स होते हैं उनके ब्रदर्स के पत्नियों के साथ रहने के लिए. इट इज़ अ ट्रूइज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यह मानव की जो अध्ययन है उसका सत्यवाद चीज है कि दैट सच वुमेन डू नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली, कि ऐसे जो महिलाएं होती है, औरत होती है, वो अपने नए जो परिवार होते हैं उसके सदस्य नहीं बनती है. अनटिल दे हैव बॉर्न ए चाइल्ड, जब तक कि वो बच्चा जन्म न दिया हो. इफ वी कंसिडर दैट इन सच सोसाइटीज द मैरिज वॉज क्वाइट लाइकली टू हैव बीन अरेंज्ड, अगर हम ऐसा मानते हैं कि ऐसी सोसाइटीज में जो मैरिज है वो बिल्कुल जो है वो अरेंज होने की संभावना की जाती है, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल, तो यह समझने की बात है कि द ब्राइड टू लॉन्ग्स फॉर द चाइल्ड, कि ब्राइड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इच्छा करते हैं चाइल्ड के लिए. हु विल स्टैंड इन द सेम इंटीमेट रिलेशनशिप, जो कि इसी प्रकार के आपसी मैत्रीपूर्ण रिलेशनशिप के साथ खड़े होते हैं उनके प्रति, वाइफ के प्रति, एज शी विद हर ऑन मदर, जैसे कि वो अपने मदर के प्रति खड़े होते हैं. तो यहाँ पे कह रहे हैं इस बात को कि वह चाहते हैं कि उनके पास जो है बच्चा हो और वो जो है उनका रिलेशन बच्चे के साथ बना रहे, जैसे कि उनका जो है रिलेशन, उनका मतलब जब वो अपने घर छोड़ के आई थी तो उनका रिलेशन अपने मदर के साथ था. लेकिन अब वेस्टर्न लाइफस्टाइल में कहा जा रहा है कि द वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सच मोड्स, कि अगर हम वेस्टर्न की जो अगर हम बात करें, इंटरप्रिटेशन करें इसकी, ऐसे जो प्रथा होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, मोड्स होते हैं, वो यह है
दैट दे आर बैकवर्ड, कि वे जो है बैकवर्ड, पिछड़े होते हैं, क्रूएल होते हैं, रॉन्ग होते हैं, मतलब निर्दय होते हैं और गलत होते हैं। मतलब ये वेस्टर्न वाले बोलते हैं कि ये जो तरीका है ऊपर वाला, ये क्या है, ये रॉन्ग है, क्रूएल है। इट इज assumed दैट द सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन द स्पाउसेस आर परफेक्टरी। कहते हैं कि यह भी माना जाता है कि जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं स्पाउसेस के बीच में वो परफेक्टरी होते हैं। परफेक्टरी मतलब एक ड्यूटी के रूप में होते हैं, लेकिन उसमें सीरियसनेस नहीं होती है। एंड एक्सप्लॉयटेटिव, और यह शोषणात्मक होती है, शोषण करने योग्य होते हैं। एंड दैट ऑल मदर्स इन लॉज आर अनजस्ट, और सभी जो मदर इन लॉ होते हैं वो अन्याय से, मतलब अन्याय का काम करते हैं, और विंडिकेटिव होते हैं, मतलब जो है हार्मफुल होते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो अनजस्ट भी होते हैं सभी मदर इन लॉ, और विंडिकेटिव भी होते हैं। One of the greatest difficulties in the way of feminists who are not chauvinistic and want to learn from women who still live within a female society is the tendency of those women to withdraw into silent. कहते हैं यहाँ पे कि one of the greatest difficulties in the way of feminist, कहते हैं कि जो महिलाएं होती है, जो नारीवाद होते हैं, उनके जीवन काल के रास्ते में जो सबसे बड़ी जो डिफिकल्टीज होती है, उनमें से जो एक डिफिकल्टीज होती है, हु आर नॉट चॉविनिस्टिक, मतलब ऐसे जो फेमिनिस्ट होते हैं वो चॉविनिस्टिक नहीं होते हैं, मतलब अपनी कोई भी चीज़ जो है दूसरों पर नहीं लाते हैं। एंड वांट टू लर्न फ्रॉम वुमेन, और वो वुमेन से सीखना चाहते हैं। किस वुमेन से? हु स्टिल लिव विद इन अ फीमेल सोसाइटी, जो वुमेन अभी भी फीमेल सोसाइटी में रहती है। is the tendency of those women. तो चलिए इस लाइन को फिर से देख लेते हैं। इस लाइन में बहुत सारे क्लॉज लगे हुए हैं, और मोस्टली जो क्लॉज हैं वो है आपका एडजेक्टिव क्लॉज। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ फेमिनिस्ट, कहते हैं कि बहुत सारे डिफिकल्टीज में से जो एक डिफिकल्टीज है वुमेन के रास्ते में, फीमेल के रास्ते में, उस फेमिनिस्ट के रास्ते में जो चॉविनिस्टिक नहीं है, और जो कि उस वुमेन से सीखना चाहते हैं जो कि फीमेल सोसाइटी में रहते हैं। अब फिर से ये जो है सेंटेंस यहाँ से कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब वो यह है, मतलब उनका टेंडेंसी वो है, यहाँ से कनेक्ट हो गया है आपका इज द टेंडेंसी ऑफ दोज वुमेन, मतलब यह उन वुमेन का यह टेंडेंसी होता है टू विड्रॉ इनटू साइलेंस अपोजिशन, कि साइलेंस अपोजिशन में विड्रॉ हो जाना। व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल फोरा, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग होती है तो उसमें भाग लेते समय, कंडक्टेड इन लैंग्वेजेस, जो कि लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराई जाती है, खास करके ऐसे लैंग्वेजेस में जैसे ना तो वह स्पीक कर सकते हैं बहुत ही फ्लुएंसी से, ठीक है। वुमेन ऑफिशियल्स ऑफ द सुडानीज गवर्नमेंट, कहते हैं सुडानीज गवर्नमेंट के जो सुडानीज वुमेन्स ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा कि दे हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, कि उन सब ने जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे जाने से भी मना कर दिया, भले ही ट्रिप्स जो है बहुत ही ज्यादा शानदार था, वो ट्रिमेंडस ट्रीट, क्योंकि बिकॉज दे वर टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड, क्योंकि वो जो है थक गए थे उनको यह बताते हुए अपने जीवन के बारे में, इनके बजाय कि वो किस तरीके से उस मीटिंग में जाकर के भाग लेंगे, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसल्टेड। तो यहाँ पे देखा गया है कि किस तरीके से जो है वुमेन को जो है ट्रीट किया गया है, किस तरीके से उनको जो है बताया गया है कि वो एक वुमेन है, और उन्हें जो इंटरनेशनल फोरा या मीटिंग में जो है वो इस तरीके से ना जाया जाए। तो चलिए अब हम अगले जो है पार्ट में नेक्स्ट करेंगे इसमें, ठीक है।